जिन्होंने करप्शन की है, जो ख़ुद करप्शन में बुरी तरह मुलव्वस हैं, वो ख़ुद कानून साजी करने में मसरूफ़ हैं और उनका जो वकील है वो कानून बनाने वाला है, लॉ मिनिस्टर। नैब की जितनी अदालतें हैं पाकिस्तान में इस वक्त वो फारिग बैठी हुई हैं क्योंकि तमाम मुकदमात उनसे वापस चले गए हैं और ये नहीं हुआ कि वो किसी और फोरम पे चलेंगे, वो सिरे से ख़त्म हो गए हैं। नैब तरमीम के वजह से केस के वजह से क्या फरमाएं? देखिए, मैं समझता हूँ कि नैब तरमीम का केस ख़त्म हो जाएगा ट्यूसडे को और फैसला आएगा। और जो सबसे असल बात यह है कि भाई जिन्होंने करप्शन की है, जो ख़ुद करप्शन में बुरी तरह मुलव्वस हैं, वो ख़ुद कानून साजी करने में मसरूफ़ हैं और उनका जो वकील है वो कानून बनाने वाला है, लॉ मिनिस्टर। और सारे ये मिली भगत करके करप्शन को जायज़ करार दे रहे हैं और अपने मुकदमे ख़त्म करा लिए। ये ना आईनी है ना ये कानूनी है। सर, कल अहमद खान साहब ने कहा कि वकला तरीक शुरू करने जा रहे हैं, जबकि अतातुल्लाह साहब कह रहे हैं कि चंद एक वकला के होने से वकला तरीकें शुरू नहीं होती। इस पर क्या कहेंगे? वकला तहरीक इंशाल्लाह आगाज़ हो रही है 7 तारीख से। उसके लिए ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस रख दी गई है। उस दिन से लेकर इंशाल्लाह परमानेंट बेसिस पे ये हमारे प्रोसीडिंग्स भी होंगी, प्रोटेस्ट भी होगा। तो जो कानूनी, सियासी और जायज़ आइन के मुताबिक हमारा हक है वो हम इंशाल्लाह लेकर। सर, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को साइफर केस में भी रिलीफ मिल जाएगा? इंशाल्लाह, क्योंकि कल तारीख लगी है, 2 तारीख को इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। सर साहब, ये फरमाइएगा, कल खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, खान साहब के क्या जज्बात थे और उन्होंने अपनी कौम को क्या मैसेज दिए? देखिए जी, खान साहब के जो जज्बात हैं वो कौम के साथ हैं। खान साहब इस महंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पर जो ये बिजली के बिलों के ऊपर जिस तरह से किया गया और बिजली की कीमतें जितनी बढ़ाई गई हैं, इसके ऊपर उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी कौम को यही पैगाम दिया है कि आज़ादी के लिए कुर्बानी हमेशा रिक्वायर्ड होती है और अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो तभी आपको आज़ादी मिलेगी। और आज़ादी देने के लिए इमरान खान ने कहा कि मैं बतौर इमरान खान, अगर मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मैं अपनी कौम को लीड करूँ, तो मैं सबसे पहले इस कुर्बानी के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ पे जेल में बंद हूँ और मैं इस आज़ादी के ऊपर जो मेरा स्टांस है मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सर, इमरान खान साहब की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम की वजह से जो है आज समाअत थी और मंगल तक मुलतवी भी होगी। कैसा देखते हैं कि कब तक ये जो नैब तरमीम की गई थी PDM के दौर में, अगर ये कलदम होती तो क्या इस पर इम्प्लीमेंट होगा? जी बिल्कुल होगा, हम होपफुल हैं क्योंकि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको सिर्फ नैब तरमीम कहना शायद इनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि ये NRO 2 था। NRO 2 को रिवर्स करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये सब पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक खुशाइन चीज़ होगी कि कितनी अफसोसनाक बात है कि बिजली के बिल जो आम आदमी की 50,000 60,000 होते हैं उसको तो हुकूमत माफ़ करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो ये करप्ट सियासतदान थे जिनको अदालतों ने मुल्ज़म और मुजरम डिक्लेयर किया है और उसके बाद उनके ऊपर ये अरबों खरबों रुपए के केसेस चल रहे थे, सिर्फ एक छोटा सा एक्ट लाए हैं और वो तमाम केसेस इस वक्त ख़त्म हो गए हैं। आपको पता है कि नैब की जितनी अदालतें हैं पाकिस्तान में इस वक्त वो फारिग बैठी हुई हैं क्योंकि तमाम मुकदमात उनसे वापस चले गए हैं और ये नहीं हुआ कि वो किसी और फोरम पे चलेंगे, वो सिरे से ख़त्म हो गए हैं। मतलब जैसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इमरान खान साहब के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। दूसरा सर ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब जो है वो साइफर केस में उनकी तहकीकात हुई है, तो साइफर केस में कब तक लीगल टीम जो है वो खान साहब को कोई रिलीफ दिलवा सकेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आप लोग चैलेंज करते? हाई कोर्ट में मतलब गए हो तो वहाँ इसकी हुई थी, आगे चला था, या कब तक खान साहब को साइफर केस में जो है वो कोई उनकी बड़ियत या बेइज्जत बड़ी होना मुमकिन है? देखिए जी, साइफर केस के अंदर हम हर लेवल पर पहले ही एप्लीकेशंस दे चुके हैं। इंक्वायरी स्टेज के ऊपर हमारी जो रिट पिटीशन है वो पहले लाहौर हाई कोर्ट में थी। जैसे मालूम है कि आपको जिस तरह से उसका स्टे ख़त्म करवाया गया, हमें नोटिस दिए बगैर सर्व ख़त्म करवाया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया और वहाँ पे भी हमारी पिटीशन पेंडिंग थी और नो कर्सिव एक्शन की वहाँ पे जो डायरेक्शन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से थी। अच्छा, उसके अलावा हमने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है तोशाखाना केस के अंदर हमने सब्सिक्वेंटली उनके अरेस्ट के बाद जितनी इलीगल चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर एक रिलीफ के लिए हमने एप्लीकेशन यहाँ पर जमा करवाई हुई है, जिसका हमें उम्मीद है कि वो जल्दी फिक्स होगी समाअत के लिए। इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ हमने इस साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत फ़ाइल की हुई है, जिस पर कल हमें समाअत की पूरी जो है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की उम्मीद है।
कोशिश हमारी तरफ से यही होगी कि हम उसको फाइनली आर्ग्यू करें और कल उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला। लास्ट ये बताइए कि खान साहब जेल में कैसा फील कर रहे हैं और किन मुश्किलात का उन्हें सामना है वहाँ? देखिए, मुश्किलात, ये जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं वो इमरान खान की ज़ात से और उसके नज़रिए से बड़ी नहीं है। इमरान खान ने हमेशा यही कहा है कि कुर्बानी देनी पड़ती है। जब आप किसी कॉज के लिए खड़े होते हैं तो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हुए लीड और आपको कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है। इमरान खान किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हट रहे और वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर सेटिस्फेक्शन के साथ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो अदालतें हैं, इन अदालतों ने मुझे अंदर भेजा और ये अदालतें ही मुझे बाहर लेके आएंगी। मैं किसी डील के ज़रिए नहीं निकलूँगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने स्टांस पर खड़े रहते हुए वो आज़ादी की जो हकीकी आज़ादी का उनका जो नज़रिया और उनकी जो जंग है उसको जारी रखना चाहते हैं।